मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, मुझे सास अच्छी नहीं मिली, मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, मुझे सास अच्छी नहीं मिली, मुझे बहू अच्छी नहीं मिली। अच्छी सास मिलने, अच्छी बहू मिलने से पहले खुद को अच्छा बोलो बनना पड़ता है। अच्छी बहू अच्छी सास पाने से पहले खुद को अच्छा बनना पड़ता। अगर अपन अच्छे हैं तो सास भी अच्छी मिलेगी और बहू भी अच्छी मिलेगी, और अपन ही बुरे हैं तो गई भैंस। अपन ही बुरे हैं तो ना बहू अच्छी मिलने वाली है, ना सास अच्छी मिलने वाली है, ना पति अच्छे मिलने वाला है, ना पत्नी अच्छी मिलने वाली है, कोई अच्छा मिलने वाला नहीं है। एक अम्मा मेरे पास आई, बोले मुनि जी मैंने तय कर लिया है, मैं घर द्वार परिवार छोड़ करके आपके साथ चलूंगी। अरे मैंने कहा बाप रे बाप। अम्मा ने आगे कहा मुनि जी मैंने तय कर लिया है कि मैं घर द्वार परिवार छोड़ करके, सारे संसार को छोड़ करके मैं आपके साथ चलूंगी। अरे मैंने कहा माँ आखिर ये सब क्या हुआ? बोले मुनि जी पति से मेरी बनती नहीं है, बेटों से मेरी बनती नहीं है, बहू से मेरी बनती नहीं है, नौकरों से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं सब कुछ छोड़ करके आपके साथ चलूंगी। मैंने कहा अम्मा पति से तेरी बनती नहीं है, बेटों से तेरी बनती नहीं है, बहू से तेरी बनती नहीं है, नौकरों से तेरी बनती नहीं है, तो तरुण सागर से बन जाएगी इसकी क्या गारंटी है? तरुण सागर से बन जाएगी इसकी क्या गारंटी है? इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा स्थान बदलने से कुछ नहीं होगा, स्वभाव को बदलिए। स्कूल बदलने से कुछ नहीं होगा, क्लास बदलिए। स्कूल तो गधा भी बदल लेता है। स्कूल तो गधा भी बदल लेता है, पर क्लास बदलने के लिए उत्तीर्ण होना जरूरी है, पास होना जरूरी है। इसलिए कहूंगा स्थान नहीं बदलिए, स्वभाव बदलिए। स्थान नहीं स्वभाव बदलिए, स्थान नहीं स्वभाव बदलिए। स्वभाव बदल जाए तो जगह बदलने की जरूरत, स्वभाव बदल जाए। एक कौवा मुझे मिला, कौवा स्नान, कौवा संत लोग है वो मंत्र स्नान करते, दिगंबर मुनि स्नान नहीं करता, मंत्र स्नान। पर गृहस्थ के लिए जल स्नान जरूरी है, उसको पूजा करना है, आहार भी देना है, मंदिर भी जाना है, तो उसके लिए जल स्नान जरूर। गृहस्थ वैसे स्नान 3 प्रकार का होता है। एक तो ककड़ी स्नान, एक कौवा स्नान, एक ककड़ी स्नान, एक कौवा स्नान, एक नाली स्नान। दोस्त यार बदलता है, नाते रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? इंसान लिबास बदलता है, भोजन बदलता है, दोस्त यार बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? यहीं से बात शुरू होगी। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त यार बदलता है, नाते रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? क्वेश्चन मार्क, प्रश्न वाचक चिन्ह। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त यार बदलता है, नाते रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? जवाब देंगे आप। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है,
दोस्त यार बदलता है, नाते रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? जवाब देंगे आप। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते नाते बदलता है, दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? जवाब दीजिए। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त यार बदलता है, नाते रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? नहीं 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 नहीं। इंसान घर बदलता है, रिश्तेदार नाते बदलता है, लिबास बदलता है, दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? नहीं नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्तेदार बदलता है, भोजन बदलता है, नाते रिश्ते बदलता है, दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? नहीं नहीं। मैं बताऊं? चलिए मैं बताता हूं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, नाते रिश्ते बदलता है, दोस्त यार बदलता है, फिर भी परेशान है क्यों? वो इसलिए कि सब बदलता है लेकिन अपने को नहीं बदलता है। अपने को बदलिए। लाख टके की एक बात, अपने को बदलिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। आप अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। और अभी तो सास ने कसम खा रखी है, इस बहू को ना बदलता तो मेरा नाम पूनम देवी नहीं। हालात ये है, अभी हमारे परिवार के हालात ये हैं, सास ने कसम खा रखी है अगर भी इस बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं। वो फूलन देवी तो कब की मर गई, ये अब तक जिंदा है। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला बोलो, सामने वाला, सामने वाला नहीं बदलेगा। अपने को बदलिए। सास ने कसम खा रखी है बहू को ना बदला मेरा नाम फूलन देवी नहीं, और बहू ने भी कसम खा रखी है दुनिया इधर से उधर हो जाए मैं टस से मस होने वाली नहीं हूं। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? आज श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। परिवार में कलह होगी, परिवार में क्लेश होगा, परिवार में संघर्ष होगा, परिवार में तनातनी होगी, परिवार में झगड़े होंगे, परिवार में मनमुटाव होगा। इसलिए धर्म और अध्यात्म की शरण में आने वाले लोगों को पहला सबक सिखाया जाता है, पहला लेसन पढ़ाया जाता है, पहला अध्याय का पहला चैप्टर होता है अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। दो दोस्त बात कर रहे थे, एक दोस्त बोला यार मुनि जी के प्रवचन सुनने के बाद मेरी तो लाइफ बदल गई। दूसरा बोला बदली होगी तेरी लाइफ, मेरी तो वाइफ बदल गई। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला, पहला सबक, पहला लेसन, पहला पाठ सबके लिए। अपने को बदलिए।
हमारे परिवार में जो तनाव है उसकी वजह यह है हम दूसरों को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। और महावीर ने कहा दूसरों को बदलने की कुचेष्टा सबसे बड़ी हिंसा है। हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, अपने लिए हम अपने को कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में बदल सकते हैं। इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। इसीलिए परिवार का पहला अध्याय अपने को बदलने के लिए होना चाहिए। अभी आप दूसरे में बदलाव चाहते हैं। पति चाहता है कि पत्नी में बदलाव हो, पत्नी चाहती है कि पति में बदलाव हो, और होता कुछ नहीं है। खुदा पहाड़ बोलो निकली चूहा, वो भी मरी हुई। यही हो रहा है जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए। अगर मैं आपके इस नगर में रामपुर मनिहारन में आया हूं तो यकीनन आप विश्वास करिए मैं आपसे बदला लेने के लिए नहीं बल्कि आपको बदल देने के लिए आया हूं। अपने को बदलिए, अपने को बदलिए, अपने को बदलिए। सामने वाला नहीं बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा। इसीलिए जरूरी है, जीवन के लिए जरूरी है कि इंसान घर बनाता है, लिबास बदलता है, घर बदलता है, दोस्त यार बदलता है, रिश्ते नाते बदलता है, लेकिन अपने को नहीं बदलता। इसीलिए परेशान है। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, उसकी वजह यह है हम अपने को नहीं बदल रहे। यह जीवन स्वर्ग है। एक भाई मुझसे कह रहे थे मुनि जी स्वर्ग हमारी मुट्ठी में कैद रहे, इसके लिए हम क्या करें? मैंने कहा कुछ मत करो। अगर आप चाहते कि स्वर्ग आपकी मुट्ठी में कैद रहे तो कुछ मत करो। दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। स्वर्ग तुम्हारी मुट्ठी में कैद हो जाएगा। जीवन स्वर्ग है, जीवन स्वर्ग है, लेकिन आज ये जीवन जहरीला हो गया। जीवन जहरीला हो गया। अमृत पुत्र कहा जाने वाला मनुष्य जहरीला हो गया। एक नेता को सर्प ने डसा, नेताजी मजे में सर्प चल बसा। ये आदमी इतना जहरीला कब हो गया? नहीं, यहां कोई नेता बैठा हो तो उससे माफी मांगूंगा। ये आदमी इतना जहरीला कब हो गया? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए। जीवन स्वर्ग है, जीवन जन्नत है, लेकिन उसमें नरक का पर्याय बन गया। इसलिए एक ही वक्तव्य याद रखना, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए धर्म हमारी आत्मा से जागृत हो। हम मजबूरी में ईमानदार ना बने, हम मजबूरी में ईमानदार ना बने, हम मजबूरी में धार्मिक ना बने, हम मजबूरी में नैतिक ना बने, संस्कारों से बने, चरित्र से बने। अभी पिछले दिनों हरियाणा विधानसभा में मुझे बुलाया, मैं गया, वहां मैंने एक बात कही थी, जिन्होंने छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची चोरियां की वो छोटे व्यापारी हो गए। जिन्होंने 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 छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची चोरियां की वो छोटे व्यापारी हो गए। जिन्होंने बड़ी बड़ी चोरियां की वो बड़े व्यापारी उद्योगपति हो गए। और जिन्हें चोरी करने का मौका ना मिला वो तथाकथित ईमानदार हो गए।
चूंकि चोरी करने का मौका नहीं मिला। हम मजबूरी में ईमानदार हैं, हम मजबूरी में ईमानदार हैं, पर मैं निवेदन करूंगा चरित्र से ईमानदार बनिए, संस्कारों से ईमानदार बनिए, प्रकृति से ईमानदार बनिए। देश का भला होगा, समाज का भला होगा, परिवार का भला होगा और व्यक्ति का भला होगा और जीवन जन्नत बनेगा। एक आदमी भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान की प्रार्थना कर रहा था, भगवान प्रकट हुए और बोले, बोल मन्नत मांग, तेरी मन्नत क्या है, मन्नत मांगो। भगवान ने प्रकट होके कहा तू मन्नत मांगो, तू मन्नत मांग। उस व्यक्ति ने कहा, भगवान मैं शादीशुदा हूं, मुझे कुंवारा बना दो। भगवान बोले, तेरे को मन्नत मांगने को कहा, जन्नत मांगने को नहीं कहा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जीवन स्वर्ग है लेकिन वो नरक बन रहा है। परिवार हरिद्वार है, परिवार हरिद्वार है लेकिन वो नरक बन रहा है। क्यों? क्योंकि आदमी सब बदलता है लेकिन बोलो अपने आप को नहीं बदलता। इसलिए आपसे निवेदन, जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, यहां से जब प्रवचन सुनकर के आप घर जाओ, अगर सास प्रवचन में आई और बहू प्रवचन में नहीं आ पाई तो सास प्रवचन सुन के घर जाए तो बहू उसके व्यवहार को देख करके, उसके चेहरे की शांति को देख करके बहू को लगना चाहिए अम्मा जी गंगा जी नहा के आई है। तब तो प्रवचन सुनने का कोई मतलब है, तब तो सत्संग सुनने का कोई मतलब है, तब तो यहां आने का, बैठने का कोई मतलब है। बहुत सास जब यहां से जाए, सास के व्यवहार को देख करके, सास के चेहरे की शांति, प्रसन्नता को देख करके बहू को लगना चाहिए अम्मा जी गंगा जी नहा के आ रही है। तो सत्संग का फल होता है, प्रवचन का फल होता है।